और मुर्दे को भी उठा के डायमंड बना दे, उन्हें जसवीर कहते हैं, उन्हें जसवीर कहते हैं। बोलो भारी है हमारे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, एक लीजेंड इंडस्ट्री के अंदर। बैठ जाओ प्लीज, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। कुछ लोग नाराज लग रहे हैं। नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए, इतना मान सम्मान देने के लिए। फिरोजाबाद में तो बहुत दिन से आ रहा हूं, लेकिन जिंदगी में सम्मान पहली बार ही ऐसा पाया है जो आज मिला है दोस्तों। और इस सम्मान, इस प्यार के लिए बदले में लौटाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जो प्यार आज आप लोगों के द्वारा मुझे मिला है, ईश्वर आपके जीवन में 1 लाख गुना ज्यादा प्यार वापस करे, 1 लाख गुना ज्यादा प्यार वापस करे। आज दोस्तों मुझे अंदाजा नहीं हो रहा है कि हो क्या रहा है। हेलो। और आप सब लोगों को देख करके एक बात समझ में आ रही है, मां की ममता और टीम की क्षमता, इसको नापा नहीं जा सकता, इसको नापा नहीं जा सकता। यस या नो? में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए एक ही चीज चाहिए, खुद पे भरोसा। हेलो। आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो डिमोटिवेट करना जानते हैं, मोटिवेट करना नहीं जानते। कर तो सब सकते हैं, यहां पे जितने बैठे सब अनुमान है। मैं खड़ा, मैं जब बिजनेस में आया 53 किलो वजन था, अब 2-4 काजू वाजू खा लिए तब 2-4 किलो बढ़ाए। जो बंदा मुझे ज्वाइन करा के गया उसको ये नहीं लगता था कि मैं 1000 का भी चेक बना लूंगा, लेकिन इस बिजनेस की ट्रेनिंग में वो ताकत है कि मेरे को भी मोटिवेट कर दिया और मैं भी डायमंड बन गया। दोस्तों इस बिजनेस की ट्रेनिंग में वो ताकत है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है आप जानना चाह रहे हैं? जानना चाह रहे हैं? 2 भाई थे और वो कहीं खेल रहे थे, एक 10 साल का था, एक 8 साल का था। खेलते खेलते 10 साल वाला जो भाई था वो कुएं में गिर गया। कुआं सूखा था, ज्यादा गहरा नहीं था। अब वो जब कुएं में गिर गया तो छोटे वाले को बड़ी टेंशन हो रही, भाई कुएं में गिर गया, घर जाऊंगा तो मार पड़ेगी, इसको निकालना पड़ेगा। वो ढूंढ डांड करके कहीं से छोटा वाला जो रस्सी लाया, रस्सी डाली, बोले भाई इसको पकड़। और भाई भी नीचे से दम लगा रहा है, वो भी ऊपर से खींच रहा है, और ताकत लगा करके उसने अपने भाई को बाहर निकाल लिया। अब ये जो भी घटना होनी थी वो तो हो गई। उन्होंने प्लानिंग की, घर जाके नहीं बताएंगे, लेकिन बात छिपती नहीं है। मोटिवेशन में आकर उसने मम्मी को बता दिया, मम्मी ने उसके पापा को बताया, पापा ने पड़ोसी को बता दिया, पड़ोसी ने और पड़ोसी को, पूरे गांव में बात फैल गई कि फलाने का बड़ा लड़का कुएं में गिर गया था, छोटे वाले ने खींच लिया। गांव वाले चौपाल पे इकट्ठे होकर के बातें कर रहे, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? छोटा 8 साल वाला 10 साल वाले को कैसे खींच लेगा भाई? वहां कोई समझदार व्यक्ति बैठा था, डॉक्टर प्रमोद यादव जी की तरह, बोला खींच सकता है, क्योंकि उस जंगल में तुम जैसा कोई केकड़ा नहीं था उसको कि तू ये नहीं कर सकता, ये कहने वाला कोई केकड़ा नहीं था वहां पर, कर सकता है। दोस्तों पोटेंशियल सब में है, लेकिन जो पड़ोसी बोलता है तू लेगा BMW, रहने दे भाई। टाई लगाई, जोश तगड़ा था, यस मैं बनूंगा डायमंड। जो बनने थे वो बन गए। अबे आज से 10 साल पहले डॉक्टर बनते थे, आज कोई बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता क्या? अरे बन सकता है कि नहीं बन सकता? आज के 10 साल बाद भी बनेगा कि नहीं बनेगा? और मैं ये बोलता हूं, जो लोग बोलते हैं कि अरे जो पहले आए वो बन गए, अरे छोड़ो इस बात को। मैं बोलता हूं आज के 20 साल बाद भी जो सब ज्वाइन करेगा वो भी डायमंड बनेगा, वो भी डायमंड बनेगा, वो भी डायमंड। क्योंकि जब मैं आया था उस समय भी लाखों की भीड़ थी, और उन लाखों की भीड़ को देख करके अगर मैं सोचता मेरा नंबर कहां से आएगा, लेकिन मेरा नंबर आया नहीं आया। मैं रुका नहीं उन लोगों को देख करके। आज अगर इस बिजनेस को करने के लिए अगर किसी एक चीज की जरूरत है तो वो टीम वर्क की। मार्केट में टीम वर्क नहीं सिखाया जाता। लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, चाहे साला हालत खराब रहे, लोन पर लोन हो जाएगा, लेकिन मन में ये सोच रहा कि मैंने काम किया और ये करोड़पति बन गया तो गड़बड़ है। इस चक्कर में कई लोग, उनमें पोटेंशियल है, वो कामयाब हो सकते हैं,
क्योंकि ये चीज मैंने फेस करी थी दोस्तों। जब मैंने बिजनेस को शुरू किया, जिन लोगों को मैंने प्लान दिखाया, प्लान तो उनको अच्छा लगा था, समझ में भी आया था, बोले कंपनी भी बढ़िया है, लेकिन मन में सोच रहे साले हमारे काम करने से कहीं जसवीर करोड़पति ना बन जाए। और वो इस जलन के चक्कर में आए नहीं। अरे नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है, उनके बिना भी 25 लाख आ गए मेरे। जो बोलोगे वो। तो जैसी भारतीय सभ्यता है, नारी प्रथम। पहले मैडम को मौका दिया, बोले तुम ही मांगो अपना वरदान, क्या मांगती हो। और महिला कोई भी हो, एक तरफ करोड़ों अरबों रुपए और एक तरफ खुद की सुंदरता। वो सुंदरता ही मांगेगी, करोड़ों रुपए नहीं मांगने वाली। और उस महिला ने एक ही चीज बोली, भगवान भोलेनाथ आप मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बना दो। और भोलेनाथ क्या बताओ, ये कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। उनके लिए तो 1 मिनट का काम था, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुरंत वो महिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बन गई। और जैसे ही खूबसूरत महिला बनी, बगल में तो पति खड़ा था, होरी लाल, वो देख रहा है, हैरी तू तो बहुत सुंदर लग रही है। बच्चा भी खड़ा था, मम्मी, अरे मम्मी तुम तो पहचान में ना आ रही। और मम्मी पूरी स्टाइल में, अरे सड़ा सा आदमी कौन है। एक गधा सा बच्चा किसका भागा, एक लात बच्चे को मार रही, दूसरी लात अपने पति को मार रही, और वो तो कुछ अलग ही अदा में आ गई। और पति चाहे कितना ही गरीब हो, ईगो सब में होती है भाई साहब। बंदा दिल पे ले गया। हेलो, बोला भोलेनाथ मेरे वरदान का जो होगा सो देखी जाएगी, इसको सुअरिया बना दो। भोलेनाथ ने तो वरदान दिया था, जो बोलोगे वो होगा। तुरंत तथास्तु की और 2 मिनट में वो लेडी सुअरिया बन गई। अब लड़का खड़ा देख रहा है, बोले साला ये ड्रामा हो क्या रहा है। पहले मम्मी स्टाइल में आ गई, अब पापा गुस्से में आ गए, हमारा तो जैसे थे वैसे भी नहीं रहे। बच्चे ने बोला भगवान जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम जैसे थे पहले की तरह कर दो। एक बात समझ लेना, जहां टीम वर्क नहीं होता उनके सारे वरदान बेकार हो जाते हैं। सेफ शॉप ने कई वरदान दिए हैं, मिलजुल के काम करना, साथ में मिलकर के रहना, पूरी दुनिया फतेह करेंगे हम, पूरी दुनिया फतेह करेंगे। ओ, साथ में मिलकर चलेंगे। अरे साला हॉल में जगह है कि नहीं है, लेकिन इस दिल में बहुत जगह है, इस दिल में बहुत जगह है। कौन कौन मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? साथ चलने के लिए तैयार हो? साथ चलने के लिए तैयार हो? साथ चलने के लिए तैयार हो? ये मैं वादा करता हूं, मैं यहां खड़ा होकर के ये वादा कर रहा हूं दोस्तों, अगले 3 से 4 साल मेरी शकल देखते रहना और अपनी शकल दिखाते रहना। साला स्टाम्प पे लिख के देता हूं, डायमंड न बन जाओ तो नाम बदल देना।